इंडिया में हम देखें अब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और करेक्ट। ये ओबेसिटी हमारा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल बहुत सारी बीमारियाँ ला रही हैं साथ में। तो क्या बाहर के देशों में फ्रोज़न फूड और पैक्ड फूड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही? इंडिया में इसको एक बर्डन की तरह है कि मार्केट अगर वहाँ नहीं चल रही इनकी, तो इंडिया के लोगों को इसको खिलाया जाएगा तो मार्केट थोड़ी बूम कर जाएगी उनकी। क्योंकि इंडिया एज़ ए कंज़्यूमर वाइज़ अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट गैप है करेक्ट। इंडिया में। हमारे इंडिया की ना सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक ही चीज़ है, सेम हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन ही हमारा नेगेटिव पार्ट है, और हमारी बाहर की कंट्रीज़ हमारी मार्केट में आके इन्वेस्ट करती है और इतना ज़्यादा बूम चल रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ का, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी पॉपुलेशन। तो जी, ये दो धारी तलवार है, एक तरफ फ़ायदा है, एक तरफ बहुत नुकसान हो रहा है। अभी कमिंग बैक टू द फ्रोज़न फूड, इंडिया के बाहर फ्रोज़न फूड खाया जाता है। अब आप देखो, ये समझना ज़रूरी है कि शिफ्ट मतलब बदलाव किसके लिए कितना आया है। हमारे लिए बहुत बदलाव आ गया। हम वो जी, पॉपुलेशन थे जो बिल्कुल फ्रेश और तीनों टाइम का घर में फ्रेश खाना बनता था और वो ही खाते थे। हमारे यहाँ फ्रिज और इन सब का कोई कल्चर नहीं था। आई जी, थिंक फ्रिज आए हुए भी समवेयर अराउंड 1980s के आसपास बहुत ज़्यादा कल्चर आया कि सब घर में फ्रिज है। उससे पहले जी। बहुत इक्के-दुक्के घर में फ्रिज होता था। अब आप इंडिया के बाहर जाओगे ना, तो ऐसे एक तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है, जैसे ही आप नॉर्दर्न अमेरिका है या नॉर्दर्न यूरोप है, वो जी, बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट के एरियाज़ है। वहाँ पे है ही ठंडा ना, आप फ्रिज नहीं भी यूज़ करो, जी, उन्हें हीटर्स की ज़रूरत होती है, उन्हें फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो कल्चरल मतलब एक तरीके से फूड कंज्यूम किया जाता था पहले भी और आज भी, उनके लिए चेंज नहीं आया है। जी, वो तो पहले भी फ्रोज़न और कट मीट्स खाते थे। फ्रोज़न फूड खाने में प्रॉब्लम नहीं है। फ्रोज़न फूड इफ़ फ्रोज़्ड बाय योरसेल्फ, आपने खुद ही उसको बिना किसी केमिकल, बिना किसी ऑयलिंग और बिना किसी एक तरीके से प्रिजर्वेटिव्स के बिना आपने खुद फ्रीज़ किया है। जैसे आपने खुद से मटर छील के, खुद से मटर थोड़े टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए जी, फ्रीज़र में रख दी। दैट इज़ नॉट हार्मफुल। व्हाट इज़ हार्मफुल इज़ बाइंग अ पैकेट ऑफ फ्रोज़न फूड जिसमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो हार्मफुल है। ओके। तो इसलिए हमने, क्योंकि इंडिया में वो टेम्परेचर नहीं है, इंडिया में तो जब तक हम उसमें 10 केमिकल्स नहीं डालेंगे, 10 प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे, वो तो रॉटन हो जाएगा, सड़ जाएगा बिल्कुल, वो खाना। पर इंडिया के बाहर वो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती थी। वो लोग फिशेज़ जो है लाके अपना फ्रीज़र में स्टोर कर लेते थे, और बहुत सारी जगहों तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू मूव टू कनाडा और भी यूरोप के बहुत सारे देशों में जाओगे, वहाँ ऑलरेडी इतना ठंडा रहता हुँ, था। हुँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया के बाहर जितनी भी जगहें हैं ना, अब वहाँ पे वॉकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को वॉक करने की बहुत आदत है। हमारे को येट अगेन बिकॉज़ ऑफ द चीप लेबर, हमारे पास इंडिया में इतनी सस्ती लेबर है ना, और हमारे पास मिनिमम पे स्केल का कोई कोई एक तरीके से नियम बारी नहीं नहीं है। है, बारिंग नहीं है, है हुँ, ना? हुँ, इंडिया के बाहर आप जहाँ भी जाओगे, वहाँ पे पर आवर लेबर का एक मिनिमम वो होता है, सेट होता है कि इसके नीचे आप पे वेजेस। नहीं कर सकते। हुँ, तो वहाँ पे टैक्सी का कॉस्ट जो होता है, उबर का कॉस्ट होता है, वो वे हायर है। वही उबर आप इंडिया में करोगे शायद 400 रुपए की पड़ेगी, वही जी, उबर आप इंडिया से बाहर करोगे तो इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो 4000 की पड़ेगी। ये मैं बहुत बेसिक आपको बता जी, रही हूँ। जी, तो लोग वहाँ पे एक्चुअली, अगर घर से ऑफ़िस जाना है ना और वो वॉकिंग डिस्टेंस 30 मिनट्स का है, तो लोग एक्चुअली वॉक करके जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई दे आर फिट, और यही मेन रीज़न है क्यों हमसे पुरानी हमारी जनरेशन फिट थी। जी, बिकॉज़ वॉकिंग कल्चर बहुत है। जी, व्हीकल्स नहीं थे, स्कूटर्स नहीं थे, स्कूटीज़ नहीं थे, ई-रिक्शाज़ नहीं थे। अब तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना कि आप तो चलना तो दूर की बात है, आप एक स्टेयर भी चढ़ के जाना पसंद जी, नहीं करोगे। जी, तो हमारे इंडिया में वॉकिंग कल्चर खत्म हो गया, और इंडिया के बाहर ये वॉकिंग कल्चर खत्म नहीं हुआ है। दे आर स्टिल डूइंग इट, है ना? ओके, वो अभी भी ब्लॉक्स वॉक कर करके जाते हैं, 15-20 मिनट्स वॉक करते हैं। ये 2 मेन रीज़न हैं जिस वजह से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि हमारा ट्रांज़िशन कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। हम एक ऐसी जनरेशन थे जो बिल्कुल फ्रोज़न जी, और फ्रीज़ फूड नहीं खाते थे, बहुत वॉक करते थे, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो गया। अब हम बिल्कुल बैठे रहते हैं और बिल्कुल मार्केट का स्पाइस्ड खाना खाते जी, हैं। उनका कल्चर इतना चेंज नहीं हुआ है। दे आर स्टिल ऑन द सेम ट्रैक दे वर ऑन। तो ओके, जेनेटिकली उनके इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिज़ीज़ प्रोन नहीं हुए हैं वो जी। कंपैरेटिवली।